ज़रूरी नहीं है कि भक्ति का मार्ग चुनने के बाद आपकी ज़िंदगी से खुशियाँ या आनंद जो है ख़त्म हो जाए। भक्ति का मतलब दुनिया से दूर हो जाना नहीं है, बल्कि जीवन को सही संतुलन के साथ जीना है। पर जब एक हाउसवाइफ़ होती हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वह दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलें। एक तरफ भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति और दूसरी तरफ अपनी ज़िंदगी की छोटी-छोटी खुशियों को भी जिएँ। परिवार की ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए अपने लिए थोड़ा समय निकालना, मुस्कुराना, घूमना, अच्छा खाना और जीवन को एन्जॉय करना भी उतना ही ज़रूरी है। भक्ति है ना, वो हमें जीवन से भागना नहीं सिखाती, बल्कि हर पल को भगवान का आशीर्वाद मानकर खुशी से जीना सिखाती है। इसलिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभाइए एंड भगवान से जुड़े भी रहिए और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना भी मत छोड़िए। And she told me, she said it's all for you. I did it all for you. Baby, it's all for you. No, no, no. तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ मॉर्निंग में मैं जगने के बाद अपने मॉर्निंग के सारे क्लीनिंग का काम कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने पूजा कर लिया है। यहाँ पे मेरा पूजा भी ऑलमोस्ट हो गया है फिनिश और देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और किचन में जो है ना, अब मेरा कुकिंग का काम स्टार्ट होगा। तो नाइट में तो मैंने प्रॉपर तरीके से गैस चूल्हे को क्लीन कर दिया था, बट मॉर्निंग में जगने के बाद भी ना एक बार मैं गैस चूल्हे को ज़रूर वाइप करती हूँ। तो मेरा था कि चलो टिश्यू पेपर से ही वाइप कर लेती हूँ। तो टिश्यू पेपर रखा हुआ था, एक्चुअली मैंने साइड में ही रखा था, तो मैं सोचा चलो कपड़े के बदले इसी से वाइप कर देती हूँ। तो अब जो है ना, यहाँ पे फिर मैं लड्डू गोपाल के लिए जो है मिल्क गर्म कर रही हूँ और साथ के साथ यहाँ पे चाय भी बनेगा। तो पहले मैं लड्डू गोपाल के लिए निकाल लूँगी, उसके बाद जो है इसमें चाय बनेगा। और फिर आज मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो आज जो है ना कोई सब्ज़ी थी नहीं, आलू था बस। तो मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लेती हूँ। बट पता है अभी का जो आलू का पराठा होता है ना, बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं होता जितनी ठंडियों में आलू के पराठे लगते हैं ना। वैसा वाला जो है ना टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। बट कोई बात नहीं है, आज तो जो है आलू के पराठे ही बनेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आलू को पील ऑफ करूँगी एंड उसके बाद यहाँ पे बॉईल करने के लिए रखूँगी। पता है बहुत अच्छा लगता है अगर मॉर्निंग में पूजा हो जाए, लड्डू गोपाल को भोग लग जाए, उसके बाद जो है ना अपना कोई भी काम करो तो बड़ा अच्छा लगता है। अदरवाइज़ ना अगर लेट होता है, लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा होता, घर में पूजा नहीं हुआ रहता, तो बहुत ज़्यादा ही मुझे तो बेकार लगता है और फिर किसी भी चीज़ में मन भी नहीं लगता और मन जो है ना बहुत ज़्यादा ही मतलब चिड़चिड़ा सा हो जाता है मेरा। तो इस वजह से मैं यही सोचती हूँ कि मैं मॉर्निंग में जग के और अपने सारे काम एटलीस्ट क्लीनिंग का एंड पूजा पाठ का कर लूँ। तो यहाँ पे संजू जो है ना चाय बना रहे हैं एंड ये भी अपना फ्रेशनअप वगैरह होने के बाद इनका मॉर्निंग का रूटीन होता है प्लांट्स को पानी देना एंड बाहर जो है ना पिजन्स के लिए खाने की चीज़ें रखना। तो वैसे तो ये बर्ड्स के लिए रखते हैं, बट हम लोग की सोसाइटी में ना पिजन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वही आते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने आटा लिया था, आटे में अजवाइन डाल दिया था, सॉल्ट डाल दिया था। उसके बाद थोड़ा-सा सॉल्टी सा हो जाता है ना आटा, उसके बाद जो है इसमें जो मैंने आलू बॉयल करके रखा था, तो उसमें सारी चीज़ें मिक्स करके और फिर जो मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ घी वाले। और अभी तो मैं आयु के लिए सिर्फ बनाऊँगी, फिर आने के बाद जो है संजू के लिए भी बना दूँगी और अपने लिए भी। तो वैसे आलू का पराठा मुझे जो मेरा मतलब आलू का पराठा बहुत फ़ेवरेट है। सारे पराठों में अगर मुझे कहा जाए ना, तो मुझे सबसे अच्छा जो है आलू का ही पराठा लगता है और उसमें स्टफ़ बहुत अच्छा से फ़िल किया हुआ हो और साथ के साथ रायता हो, ये चटनी हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं जो है ना यहाँ पे पराठे बना रही हूँ एंड आयु को जो है ना संजू रेडी कर रहे हैं और चाय जो है हम लोग पी चुके हैं। तो मैं बैठ कर के फटाफट चाय पी लेती हूँ मॉर्निंग में उनके साथ। और संजू का रहता है कि ये मॉर्निंग में जैसे मैं पूजा कर लेती हूँ ना, तो उनको लगता है कि फिर ये मेरे साथ चाय पिएगी। अदरवाइज़ चाय एक ऐसी चीज़ होती है ना मॉर्निंग में कि साथ में कोई हो तो ही अच्छा लगता है पीने में। अदरवाइज़ अकेले पियो तो वैसा मतलब अच्छा नहीं लगता है ना। तो इस वजह से जब दोनों लोग साथ में पीते हैं तो ही सही लगता है। तो इस वजह से भी मैं सोचती हूँ कि चलो मतलब पूजा पाठ हो जाए। तो अब होता है कि मॉर्निंग में अगर मैंने पूजा नहीं किया तो खाली पेट मुझे चाय पीना पड़ता है, जिससे कि गैस भी बनने का मतलब डर रहता है। बट अगर मैंने नहा कर के पूजा कर लिया है, तो अब चाय के साथ बिस्किट भी खा लेती हूँ, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। Anywhere, anyway, baby, just name the time.
आज जो है ना आयु का एग्ज़ाम था, ओरल था कंप्यूटर का, तो वही मैं उससे रिवाइज़ करा रही थी और साथ के साथ लंच बॉक्स भी हम लोग रेडी कर रहे थे। वैसे तो संजू ने किया था, मैं पैक करके बस बैग में रख देती हूँ। कोई भी काम जैसे संजू तो हेल्प बहुत करते हैं, लेकिन सारे काम को ना आधा-अधूरा छोड़ देते हैं। जैसे कि लास्ट में फिनिशिंग वाला जो काम होता है ना, मुझे ही करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि बिल्कुल सब कुछ मतलब रख लिया है नहीं। उसके बाद हम लोग जो है आयु को छोड़ कर के आ गए थे। फिर मेरी फ्रेंड थी तो उसने बोला था वॉक करने के लिए, तो हम लोगों ने वॉक किया था और यहाँ पे मैं आफ्टरनून में आयु को लेने जा रही हूँ स्कूल। उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। ये मतलब डायरेक्ट इवनिंग का है ब्लॉग। तो यहाँ पे मैंने इवनिंग की पूजा कर ली है। फिर मैंने बाहर में भी ना दीपक जो है जलाया था। Driving in a highway, no use for all. तो ये जो वीडियो है नेक्स्ट मॉर्निंग का है एंड आप देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यार से सो रहे हैं। तो साथ में मैं फ़ैन भी चला देती हूँ। एंड ये वाला जो बेड है ना, मतलब मैंने बहुत पहले ही लिया था, तो ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो कॉटन वाले बहुत मतलब गर्मी में ऐसा होता है कि थोड़ा कॉटन का यूज करना चाहिए, बट मैंने ये लिया है और जब से मतलब यूज करा रही हूँ तो यही वाला मुझे अच्छा लगता है। और फिर जो है वैसे तो देखो अगर लड्डू गोपाल को चाहिए होता तो मुझे कैसे भी कैसे मतलब इशारा तो दे ही देते कि हम मतलब दूसरा वाला बेड ऑर्डर कर लो, बट अभी तक नहीं दिया इन्होंने, शायद इन लोग को भी पसंद है, तो इस वजह से। उसके बाद जगाने के बाद फिर मैंने पानी पिलाया और फिर नहला करके रेडी कर दिया। तो ये देख सकते हो मेरे वासु एंड माधव तो रेडी हो गए हैं। अब मैं फटाफट से केशव जी को रेडी कर देती हूँ। और ये फ़ैन है ना, इस फ़ैन में लाइट भी है, तो मैंने लाइट भी जलाया है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो देखो यहाँ पे रेडी हो गए हैं। उसके बाद जो है मैंने मंदिर में विराजमान करा दिया है और अब मैं कर लेती हूँ फटाफट से पूजा। तो अभी जो टाइम हो रहा था 7:15, तो मेरा मतलब पूजा करते करते ना 7:15 या 7:20, कभी कभी तो 7 o'clock तक भी हो जाता है मेरा पूजा। उसके बाद जो है मैं किचन में आ जाती हूँ, मतलब आयु को स्कूल जाना होता है तो उससे रिलेटेड मैं काम करती हूँ। मैं जो है ना लड्डू गोपाल को रेडी करके मंदिर में बैठाती हूँ। उसके बाद जब सबको टीका लगा लेती हूँ ना, उसके बाद जो है ना मैं परफ्यूम और जो मिरर सेवा होता है वो करती हूँ, क्योंकि फिर होता है ना सारे भगवान जी लोग पे परफ्यूम लगा देती हूँ। और परफ्यूम जो है बहुत अच्छा होता है मंदिर में यूज करना। तो यहाँ पे मैंने रोली, सिंदूर एंड जो है मैंने प्लेट में रख लिया है। पहले तो मैं क्या करती थी ना, उसी से यूज कर जिसमें मैंने रखा हुआ है उसी से यूज कर लेती थी, बट अब मैं प्लेट में रख लेती हूँ। एक रीज़न ये भी है कि जैसे अगर उसी के साथ यूज करते रहो तो मतलब ये भी होता है कि यूज किया हुआ हो जाता है। तो इसलिए आजकल मैं प्लेट में ही निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे जो है ना अब मैं सबको टीका लगाऊंगी और फिर पूजा करूँगी। We can play a song while I'm holding on to you. Driving in a highway, no use for all the roads. So what you wanna do? She told me, she said it's all for you. I did it all for you. देखो कितना सोच के देखो कितना अच्छा लगता है ना, मॉर्निंग में जगो क्लीनिंग का काम हो जाए, पूजा पाठ हो जाए, तो फिर कितना मन को सुकून मिलता है। फिर पूरे दिन तो घर का काम लगा ही रहता है, बट मेन जो काम होते हैं ना अगर हो जाए तो मन को बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलता है सच में। एक पर्पस भी हो जाता है कि हाँ मुझे जो है डिसिप्लिन में रहना है और सुबह जगना है, पूजा पाठ करना है। अदरवाइज़ पता है अगर लाइफ में कुछ भी ना करना हो ना, सिर्फ खाओ पियो सो काम करो, खाओ पियो सो काम करो, तो सच में लाइफ बहुत ज़्यादा ही बोरिंग हो जाती है और मन जो है ना बिल्कुल शांत नहीं रहता है। तो इससे बेटर है कि अपने जो है लाइफ को एक डायरेक्शन देना चाहिए। कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करते रहना चाहिए। एक जो न्यू एक्सपेरिमेंट होता है वो सारी चीज़ें करती रहनी चाहिए, सो दैट लाइफ ना बोरिंग ना लगे। और ख़ासकर हाउसवाइफ की लाइफ में तो कोई बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें होती नहीं है ना, तो अपनी लाइफ को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है ये तो उनके ही हाथ में है। और देखो कभी कभी होता है ना कि घर के लिए एक छोटी सी चीज़ भी अगर खरीद लो ना तो बहुत खुशी मिलती है, बट ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ऑलवेज नई नई चीज़ें तो खरीद नहीं सकते हैं। बट हाँ, जो हम लोग की लाइफ को ईज़ी बना सके, जो हम लोग के काम को थोड़ा ईज़ी बना सके ना, तो ऐसी चीज़ें तो लेनी ही चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो है ना मैंने लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाने के लिए ना मैंने इंडक्शन लिया है और ये कढ़ाई ली है और इसको कवर करने के लिए मैंने ढक्कन भी ले लिया है। तो मैंने इसलिए लिया है ना कि कभी-कभी क्या होता है जैसे सब लोग चले जाते हैं तो मुझे फटाफट से ना ये लड्डू गोपाल के लिए लगता है कि भोग बना लूँ और जो है जैसे दूध गर्म करना हुआ, दूध का भोग लगाना हुआ इवनिंग में, तो मैं फटाफट से कर लूँ। बट क्या होता है कि किचन अगर गंदा रहे काम करने के बाद तो फिर जो है ना पहले तो किचन क्लीन करो, फिर जो है
उसके बाद ये जो काम करो, है ना? तो उससे क्या होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि पहले जो-जो ज़रूरी काम होते हैं उसको करना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि मॉर्निंग में लड्डू गोपाल को भोग लग जाए दूध का, और जो खिलाना हो कुछ उसका भोग लग जाए। उसके बाद मैं अपने वीडियोज़ एडिट कर लूँ। उसके बाद जो है ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद अगर मुझे बर्तन और किचन क्लीन करना हो तब मैं कर लूँ। तो और इवनिंग में भी जैसा होता है कि इवनिंग में अगर मैंने ट्यूशन पढ़ा लिया, उसके बाद किचन तो लंच करने के बाद थोड़ा बहुत गंदा रहता ही है। तो अब बच्चों के जाने के बाद पहले मुझे किचन क्लीन करना पड़ता है, भोग अगर गरम करूँ दूध तो इस वजह से मैं पार्क में भी थोड़ा लेट ही जाती हूँ, आयु को पहले ही भेज देती हूँ। तो इस सब की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, तो टाइम मेरे पास नहीं बच रहा है। तो इसलिए मैंने ये ले लिया कि जो है ना, मैं पहले तो अलग, मतलब इसको अलग ही रूम में रखा है मैंने, और अगर मुझे इवनिंग में सब बच्चों के जाने के बाद फटाफट से इसमें मिल गर्म करके पूजा का काम कर लूँगी, और थोड़ी सी नीचे भी घूम लूँगी, फिर आने के बाद कुकिंग का काम तो करूँगी। तो इस वजह से तो ये मेरा जो है ना टाइम थोड़ा सेव करेगा। और देखो, मैं कोई भी काम ना बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके नहीं करना चाहती हूँ कि मैं किसी काम को लेके बहुत ज़्यादा परेशान घूमूँ और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय ना कर पाऊँ, बच्चे को टाइम ना दे पाऊँ। तो ऐसी नहीं चाहिए होता है। तो इस वजह से अपने लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, वो ख़रीदना भी पड़ता है। और किचन में मतलब प्याज की चीज़ें बनती होती हैं, मतलब बनती रहती हैं, तो हमेशा क्लीन करते रहना पड़ता है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होती है ना? लड्डू गोपाल को तो प्याज वाली कोई चीज़ का भोग लगा नहीं सकते, तो इसलिए मैंने सोचा कि अलग ही रखो तो सही है। तो यहाँ पे जो है ना, लड्डू गोपाल के लिए मैंने बनाया था आटा का, मतलब आटा का हलवा, तो उसका मैंने भोग लगा दिया था, और दूध का भी भोग लगा दिया। और कढ़ाई मैंने इसलिए ली थी ना कि उसमें सारी चीज़ें बन जाएंगी, है ना? तो इस वजह से। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्याज के पकौड़े। तो आज संडे है, तो संडे को मैंने सोचा कि प्याज के पकौड़े एंड चावल ही बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोग एक दिन पहले, जैसे सैटरडे की मतलब सैटरडे वाला जो डे था, उस दिन मैंने पनीर की सब्ज़ी बना ली थी, तो इस वजह से थोड़ा डिफरेंट मैंने सोचा कि बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू के भी कुछ पकौड़े बनाए एंड कुछ जो है प्याज के भी। मेरे आज संडे को भी सारे काम 11 ओ क्लॉक तक जो है ना फिनिश हो गए थे, क्लीनिंग का, कुकिंग का। और अभी जो है बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो संडे को भी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, तो 11:30 पे मैंने बच्चों को ही बुलाया था। तो ये था कि मेरा मॉर्निंग तक, मतलब बच्चों के आने तक ना मेरा सारा काम फिनिश हो जाए, सो दैट पता है जैसे बच्चे जाते हैं ना, तो 2 ओ क्लॉक तो हो ही जाता है ऑलमोस्ट। तो भूख जो है बहुत तेज़ वाली लगती है। अब उसके बाद मैं कुकिंग का काम करूँ, तब तक जो है संजू एंड आई वेट भी नहीं कर सकते हैं, फिर बोलेंगे कि कितना लेट कर रही हो, जल्दी पढ़ाओ, वैसा वाला सीन हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो खाना बना करके रख दूँगी, अगर इन लोग को भूख भी लगेगी तो ये लोग खा लेंगे, और अगर मुझे भी भूख लगेगी तो बीच में मैं भी थोड़ा बहुत जो है खा सकती हूँ फटाफट से। तो इस वजह से खाना बना रहे तो फिर सही होता है। और बच्चों के जाते ही ना मैंने इतना सारा काम कर लिया था। और आज पता है मैं जगी भी थी संडे को 4 ओ क्लॉक, पता नहीं क्यों मेरी इतनी जल्दी नींद खुल गई। वैसे मैंने सोचा था कि 5 ओ क्लॉक जगूंगी, बट मैं 4 ओ क्लॉक जगी। तो उस टाइम से ही जगे 2 ओ क्लॉक तक मुझे इतनी गंदी वाली नींद आ रही थी। तो बच्चों के जाते ही ना मैं तो फटाफट से सो गई, और बहुत देर तक नहीं सोई, 10 मिनट 15 मिनट की मेरी झपकी होती है उसी में। उसके बाद मैं जगती हूँ ना, तो फिर बॉडी में एनर्जी आ जाती है। अदरवाइज मैं अगर जगी रहूँ ज़बरदस्ती, तो फिर तो मतलब मुझे नींद ही आती रहेगी। तो ऐसा होना भी चाहिए, मतलब होना भी चाहिए कि अगर जैसे आपकी बॉडी ऐसा लग रहा है ना कि टायर्ड फील कर रहे हो, तो थोड़ी देर रेस्ट ले लो, फिर जो है बॉडी ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे जो है मैंने सारे मसाले और सारी जो है प्यूरी बनाई थी मैंने डाल दिए थे। अब इसको कवर करके मैंने रख दिया था। तो जैसे ही ये हो गया, उसके बाद मैंने पानी डाल के और कस्तूरी मेथी डाल के, और ये जो ऑनियन था उसका मैंने सब्जी बना लिया। और आलू वाला तो हम लोगों ने सारा पकौड़े खा लिए थे। तो ऐसे ही जो है आज संडे का दिन था कुछ, और हम लोग आज कहीं घूमने भी नहीं गए थे, पता है। घर मतलब वैसे होता है ना, ग्रोसरी का सामान लेने जाते हैं, बट संजू ने ना ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया था। तो बोले थे कि क्या क्या लाना है, फिर लिस्ट बना लिया। फिर बोले कि अच्छा इतनी चीज़ें लानी है तो पास वाले ही मॉल से ले आएंगे। फिर उसके बाद कहते हैं कि क्या ही जाना है, छोड़ते हैं, ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा था। तो चलिए इसी के साथ ना मैं अपने इस वाले ब्लॉग का करूँगी इन, मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को मेरा जो ब्लॉग है वो पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।